तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 और ये टोटल क्लास है 13। ठीक है, ये चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और हमारा लक्ष्य क्या है, A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कार्य तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम बताइए जो बिंदु की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें हमें पूछा गया है इस ग्राफ में जो क्षैतिज रेखा है उसका नाम क्या होता है। क्षैतिज रेखा का मतलब ये पड़ा हुआ रेखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ एक्स होता है, यहाँ नेगेटिव वाई का नेगेटिव डायरेक्शन, और इधर होता है यहाँ एक्स का प्लस डायरेक्शन, और यहाँ एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, और ये होता है वाई का नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि डैश, और ये है वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन वाई का और इधर नेगेटिव। हमें कहा गया है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब पड़ा हुआ रेखा, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कहा गया है कार्य तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है खड़ा हुआ रेखा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें कहा गया है कार्य तल में उस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा निर्मित खंड को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है इसमें जो खंड यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो 4 खंड को बढ़ता है उसका नाम क्या क्या है, यानी कि ये और ये और ये और ये। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला चतुर्थांश, और इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा तृतीय, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें यहाँ होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इधर भी होता है वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस और प्लस। ठीक है, यहाँ एक्स को दर्शाते हैं और यहाँ वाई को, यानी कि यदि वाई प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा, और वाई नहीं एक्स, और यहाँ यदि वाई प्लस में है तो यहाँ होगा प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे इस क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें किस प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ देखिए इसमें पॉइंट होते हैं। यहाँ देखिए एक्स यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है और वाई इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो एक्स की जगह माइनस होगा और वाई की जगह प्लस होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए इस क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसमें एक्स है माइनस और वाई भी माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव दोनों है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें देखेंगे तो ये क्या है, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वाई नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया था क्या, इस खंड को क्या कहा जाता है, ये जो 4 खंड बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन वाला डी सही होगा। ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये बिंदु
उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 -4 है तो वह बिंदु स्थित है, यानी कि वह बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये हमें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ x के जगह पे क्या है, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू क्या है, -4 है। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये y एक्सिस में है। ठीक है, यानी कि ये जो बिंदु है ये कहाँ है, y एक्सिस में। और यदि y इक्वल टू 0 हमें दिया जाता और x इक्वल टू कुछ संख्या हमें दिया जाता, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस में वो बिंदु स्थित है। ठीक है, तो हमें यहाँ x इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ है, y एक्सिस में है। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 0 है तो वह बिंदु स्थित है, यानी कि 3 0 है तो वह बिंदु कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिए यहाँ x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0 है। यदि y इक्वल टू 0 तो वो बिंदु कहाँ स्थित है, x एक्सिस में। x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस में बिंदु होगा, अगर y इक्वल टू 0 तो बिंदु x एक्सिस में होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यदि किसी बिंदु का निर्देशांक -3 4 है तो वह बिंदु स्थित है, तो वह बिंदु कहाँ स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। यहाँ हम लोग देखते हैं प्लस और प्लस होता है कोऑर्डिनेट का, और यहाँ होता है माइनस और प्लस, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ माइनस और माइनस होता है, और यहाँ प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमारा पॉइंट जो दिया गया है कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट यानी कि निर्देशांक, इसमें दिया गया है माइनस और प्लस, यानी कि 3 माइनस में है और 4 प्लस में है। तो माइनस प्लस कहाँ होता है, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ये क्या है, माइनस और प्लस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 -4 है तो वह स्थित है। तो यहाँ देखिए सेम इसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिया गया है माइनस माइनस, यानी कि -3 और -4। ठीक है, -3 और -4, ये तो कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है, ये वाला क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा बिंदु, ये बिंदु कहाँ स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश, ये बिंदु स्थित है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1 2, ये बिंदु है, बिंदु 1 2 -2 3 और 2 -3, ये बिंदु कहाँ स्थित है। तो यहाँ देखिए हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। देख लीजिए यहाँ 1 और 2 क्या दिया गया है, 1 और 2 है, और दूसरा नंबर में है -2 -3, और तीसरा में है, तो यहाँ देखिए पहला है प्लस प्लस, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट में होगा प्लस और प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो बिंदु है 1 और 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद दूसरा बिंदु को देखें तो ये माइनस माइनस, यानी कि दोनों माइनस में है, तो इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा। माइनस माइनस कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स का और ये वाई का भी नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए माइनस माइनस क्वाड्रेंट, ये हमें माइनस माइनस मिलेगा, यानी कि सेकेंड पॉइंट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम लोग तीसरा पॉइंट ये वाला, यानी कि 2 -3, ये कहाँ स्थित है, इसको हम लोग देखें तो ये क्या है, प्लस और माइनस में। किस में है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ होता है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में। चूँकि ये माइनस होता है, एक्स को हम लोग एक्स प्लस होता है
और y इधर माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था हमें ये कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग क्वाड्रेंट में स्थित है, या ना तो प्रथम चतुर्थांश में, ना ही तृतीय चतुर्थांश और ना ही चतुर्थ चतुर्थांश में। ये तीनों बिंदु अलग अलग क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a इज़ ग्रेटर देन और b लेस देन 0 है तो बिंदु P A स्थित है, यानी कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a 0 से बड़ा है, इसका मतलब a का मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब b कहा गया है, b छोटा है 0 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का मान माइनस में है। ठीक है, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि 0 से छोटा कोई भी माइनस नेगेटिव संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार, और यहाँ बिंदु हमें दिया गया है बी ए, तो ध्यान दीजिए बी का मतलब माइनस वाला टर्म, माइनस वाला संख्या कोई भी हो सकता है, और ए मतलब पॉजिटिव संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ क्या है, एक्स का जगह क्या है, माइनस है, और वाई के स्थान पर क्या है, प्लस। ठीक है, तो प्लस और माइनस, यानी कि एक्स क्या होता है, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, देख लीजिए एक्स को हम लोग देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट में, एक्स प्लस में होता है, और वाई एक्स माइनस में और वाई प्लस में, तो ये वाला क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है, तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका चतुर्थांश क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखिए चतुर्थांश 3, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।